मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लेके आए हैं न्यायाधीश। हमारे जो कहा जाता है कि हमारी जो ज्योतिष शास्त्र में जो न्यायाधीश की जिनको संज्ञा दी गई है, अर्थात शनि देव के वक्रत्व के बारे में। मित्रों, अभी तक मकर राशि में वो गोचर कर रहे थे, अभी भी वो मकर राशि में ही गोचर करेंगे, लेकिन अब उनकी गति जो है वो वक्री हो जाएगी। वक्री गति अर्थात वो तेज गति से चलने लगेंगे। तो ये इस वक्री गति का क्या प्रभाव होगा, हमारी राशियों पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, उसको आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। मित्रों, अगर हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र में कर्म फल के दाता कहे जाते हैं, न्यायाधीश कहे जाते हैं, दुखों के कारक कहे जाते हैं शनिदेव, जो कि मकर राशि में संचरण कर रहे थे, मकर राशि में गोचर कर रहे थे। और ये 23 मई दिन 2021 2:50 पर ये अपनी राशि में ही, मकर राशि में ही वक्री हो जाएंगे। और 141 दिन का ये पूरा समय है, अर्थात 11 अक्टूबर 2021 को फिर ये मार्गी होंगे। चंद्रमा के श्रवण नक्षत्र में है और यहीं पर ही ये वक्री भी होंगे। मित्रों, चंद्रमा के कहीं ना कहीं राहु और शनि, इन दोनों को चंद्रमा के नक्षत्र में होने से कोरोना जैसी ये जो महामारी है वो कहीं ना कहीं फेफड़ों तक पहुंच रही है, सांस पे प्रभाव डाल रही है। तो मित्रों, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो ऐसे हैं जो लंबे समय तक इसी राशि पर रहते हैं, तो कोई भी अगर वो बीमारी देते हैं, जब भी शनि राहु की युति आपकी कुंडली में किसी भी भाव में है, तो आपको कहीं ना कहीं जो भी बीमारी होगी वो लंबे समय तक चलेगी, वो उसका उपाय जल्दी से नहीं हो जाएगा। और मित्रों, देखिए, वक्री ग्रहों के बारे में कोई भी संभावना व्यक्त नहीं की जा सकती। कोई भी एस्ट्रोलॉजर है वो बिल्कुल सही संभावना नहीं दे सकता है, क्योंकि कहीं कहीं किसी की कुंडली में वक्री ग्रह बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं और कहीं कहीं पर वही वक्री ग्रह आदमी को बहुत खराब प्रभाव देते हैं। वैसे ऐसे ग्रंथों में, ज्योतिष के पुराने ग्रंथों में कहा गया है कि कुछ ग्रंथों में ये कहा गया है कि शुभ ग्रह जो होते हैं वो वक्री होने के बाद और शुभ कारक हो जाते हैं, और कुछ और अशुभ ग्रह जो होते हैं वो वक्री होने के बाद और अशुभता प्रदान करते हैं। तो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियों में शनि के वक्री होने के बाद बहुत अच्छा परिणाम होते देखा है। तो कुल मिला के शनिदेव के प्रभाव के विषय में तो मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि वो एक ऐसे ग्रह हैं, एक ऐसे देव हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति के कर्म का फल तुरंत देते हैं और बिल्कुल सही न्याय करते हैं। तो मित्रों, चलिए देर न करते हुए हम और कहीं कहीं किसी में ये भी कहा गया है, किसी ग्रंथ में, कि पापी ग्रह हैं अगर वो वक्री हैं तो शुभ फल देंगे, और जो आपके अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, अगर वक्री हैं तो वो अशुभ फल देते हैं। उच्च का है तो वो नीच के जैसे फल देगा, नीच का है वो उच्च के जैसा फल देगा। तो वक्री ग्रह के बारे में कोई भी संभावना नहीं। हाँ, ये जरूर कहा जाता है कि वक्री शनि, जब मेदिनी ज्योतिष में अगर आप आते हैं तो आप देखते हैं कि वक्री जब भी ग्रह आते हैं और यहाँ पर राहु की दृष्टि भी शनि पर है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, भय का, क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में है तो भय, मानसिक भय को वो बढ़ाने वाले होते हैं। कहीं ना कहीं अस्थिरता रहेगी, बेचैनी रहेगी, आदमी, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जैसे कि ग्लूमीनेस की कंडीशन में जाएगा, अकेलापन महसूस करेगा। तो चलिए मित्रों, लेकिन देखते हैं कि हमारे जो शनिदेव हैं, वो जब राशियों पे संचरण करेंगे तो क्या प्रभाव देंगे, अपनी वक्री गति पर जब आएंगे तो क्या प्रभाव देंगे। तो मित्रों, अगर हम राशियों क्रम में पहली राशि देखते हैं तो मेष राशि को देखते हैं। तो मेष राशि में दशम भाव में शनि का गोचर चल रहा है। मेष राशि में बहुत कारक नहीं होते हैं क्योंकि, लेकिन दशम भाव में वो ठीक ठाक अभी तक फल दे रहे थे। तो आपके लिए यहाँ पर वो जो आपका, क्योंकि देखिए कंडीशन ये भी आप लोगों को अपनी कुंडली देखना, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं तो प्रभाव ठीक ठाक देंगे, और अगर वक्री नहीं है, मार्गी हैं, तो यहाँ पर प्रभाव थोड़ा सा कष्टकारी वो कर देंगे। तो मित्रों, यहाँ पर आपको हो सकता है कि नौकरी में कुछ संबंधी समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, और आय के स्वामी भी क्योंकि यहाँ पर हैं और वो आपके दशम भाव में है, तो आय बढ़ाने का उन्होंने पूरा किया है इधर
प्रयत्न और कहीं ना कहीं नौकरी जिसको नहीं मिलनी वो नौकरी दिलाई है मेष राशि में। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे ज़्यादा कोई ऐसी परेशानी नहीं दिख रही है, बस आपके माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर हो सकता है और साथ ही साथ जीवन साथी के स्वास्थ्य में ये थोड़ी सी परेशानी ला सकते हैं। इस चीज़ का ज़रा सा ध्यान रखने लायक है। और बाकी शनि के प्रभाव को अगर हम देखें तो शनि अभी तक उसी ही राशि में थे, लेकिन वक्री होने से आपकी कुंडली में जो वक्रत्व अवस्था में है तो वो उससे अगर वक्री नहीं है तो वो उससे थोड़ा सा हट के प्रभाव देने लगेंगे। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको सलाह ये दी जाती है कि आपको अपना काम को बिल्कुल नियमित समय पर करना है, क्योंकि जब भी शनि आप उस जिस भाव में आते हैं उस भाव में कहीं ना कहीं वो नियमितता के लिए कहते हैं कि आप उस काम को बिल्कुल नियमित ढंग से करिए। तो मित्रों, अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर उपाय की बात करी जाए कि उपाय क्या करना है, तो आपको शनिदेव के बीज मंत्रों का जाप आपको करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः का 108 बार आप जाप करिए। राशियों के क्रम में दूसरी राशि है वृष राशि। वृष राशि के 9वें भाव में है शनिदेव का गोचर है, शनिदेव वक्री हो रहे हैं और यहीं पर देखिए जब कोई भी ग्रह वक्री होता है तो वो आगे और पीछे दोनों का फल देने लगता है, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव का भी फल देंगे, तो थोड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। और दसम भाव क्योंकि कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए, लेकिन आप उसका अगर आपने अपने कार्य को बिल्कुल ईमानदारी से किया तो वो कार्य जितनी भी समस्याएं आएंगी वो कहीं ना कहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। आय के अगर आप मेहनत कर रहे होंगे तो आय के बिल्कुल साधन यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हाँ, आपके छोटे भाई बहनों से आपके संबंध हो सकता है कि खराब हो जाए, और अगर आपके शत्रु कहीं ना कहीं पर शत्रु आपके बहुत सारे एक्टिव हो जाएंगे, उनको थोड़ा सा आपको देखना है कि छिपे शत्रु आपके साथ है। आपके लिए उपाय हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी सारे शनिदेव को के दोषों को दूर कर देते हैं। राशियों के क्रम में तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के अष्टम भाव में शनि देव वक्र हो रहे हैं। जो जिनकी राशि में वक्री नहीं है उनके लिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि 8वें भाव में स्ट्रगल वो बढ़ा देते हैं, समस्याएं बढ़ा देते हैं। कर्म क्षेत्र में भी समस्याएं आएंगी और आपके वैसे तो वो भागेश और अष्टमेश होते हुए अष्टम भाव में हैं, तो कहीं ना कहीं अपने को खाने को वो बचाएंगे, लेकिन समस्याएं देंगे आपको। अपने कर्म को, जितने भी कर्म हैं, जो भी योग ध्यान का सहारा भी लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब शनि जिस भाव में आते हैं वो वहाँ पर उस भाव को बिल्कुल ईमानदारी से काम करने के लिए कहते हैं। और साथ ही ये चीज़ है कि वहाँ उस भाव से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं, पैरों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका किसी भी तरीके का एक्सीडेंट और इस तरीके की समस्या भी हो सकती है। तो इस चीज़ को आपको बचना है और आपको योग ध्यान एक्सरसाइज का आपको सहारा लेना है। आपके लिए उपाय वही है कि आपको शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। राशियों के क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के 7वें भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है, शनिदेव वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर वक्री शनि जो है वो आपके काम को थोड़ा डिले कर दे, हो सकता है काम जो आप काम करना चाहते हैं वो डिले होता जाएगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ बहुत यहाँ कर्क राशि के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं होते हैं, अष्टमेश हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो जीवन साथी हैं, आपके जीवन साथी, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आपके भाग्य का आपको सहारा यहाँ पर मिल रहा है कि भाग्य का सहारा मिलेगा। हाँ, आपके जो कहीं ना कहीं भूमि भवन अगर आपको लेना है तो ये समय बहुत सही है, आप ले सकते हैं। आपके लिए उपाय शनिवार के दिन आपको अपना एक तेल का छाया दान करना है। राशियों के क्रम में 5वीं राशि है आपकी सिंह राशि। सिंह राशि में अगर हम देखें तो जो शनिदेव का गोचर है वो 6ठे भाव में है, तो शनिदेव 6ठे भाव में शनिदेव का गोचर अच्छा होता है, बहुत खराब प्रभाव यहाँ पर शनिदेव नहीं दे रहे हैं। हाँ, अष्टमी क्योंकि एक दृष्टि अष्टम भाव पर भी है, तो थोड़ी सी कष्ट, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट, थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ाएंगे, टेंशन बढ़ाएंगे, मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं, और तो व्यय भाव को थोड़ा सा ये बढ़ सकता है।
आपके छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ समस्या हो सकता है वहाँ से आपके रिश्ते थोड़े से गड़बड़ हो जाएं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और व्यय करते समय चीज़ों को संभाल के रखना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये ऐसा समय है जहाँ पर कोर्ट कचहरी के मामले लंबे खिंच जाएंगे। आपके लिए उपाय ओम शं शनिश्चराय नमः का नित्य 108 बार जाप आप करिए। राशियों के क्रम में छठी राशि है कन्या राशि। कन्या राशि में अगर को देखें तो आप पंचम भाव में, तो पंचम भाव में जो शनि जब आते हैं तो देखिए बहुत अच्छा नहीं होते हैं, कष्टकारी होते हैं। पंचम भाव में जो शनि का गोचर होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। वक्री हैं हुए हैं तो थोड़ी सी स्पीड में तेज गति पे आए हैं। तो देखिए अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री हैं इस तरीके हैं तो आपके लिए अच्छा ये गोचर थोड़ा रिलैक्स दे सकता है आपको, क्योंकि बहुत दिनों से कन्या राशि वाले भी परेशान हैं। और यहाँ पर वैसे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं संतान अगर वक्री नहीं है तो फिर आपकी कुंडली में वक्री नहीं है तो फिर शनि यहाँ पर आपकी संतान को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, आपके जीवन साथी से भी थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और आय के भाव को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। धन संचय की संभावना कम रहेगी। इसलिए अगर आपको हर काम में आपको कहीं ना कहीं नियमितता बरतनी है, जहाँ पर आप नियमित रहेंगे आपका काम वहाँ पर बनता जाएगा। आपके लिए उपाय आपको रोज हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना है। राशियों के क्रम में सातवीं राशि तुला राशि। तुला राशि के चतुर्थ भाव में शनि का गोचर हो रहा है। शनि चतुर्थ भाव में जब शनिदेव का गोचर होता है तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। कहीं ना कहीं कहते हैं कि सुख भाव में शनिदेव का गोचर है, सुख को हर लेते हैं, माता का कष्ट को माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, आपके पिता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तो कहीं ना कहीं प्रभाव यहाँ पर ठीक ठाक मिलेगा। शत्रुअंता योग यहाँ जरूर दृष्टि क्योंकि पड़ती है छठे भाव में तो शत्रुअंता योग बनते हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हाँ, क्योंकि चतुर्थ भाव में आए तो भूमि के कारक हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना जमीन लेने की ऐसी संभावना हो रही है तो हो सकता है। हाँ, पर काम बहुत डिले होगा जिससे आपको मानसिक तनाव, आप कोई भी काम करने जाएंगे तो वहाँ पर समस्याएँ आपके साथ आएंगी। तो आपके लिए उपाय यही है कि आपको हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। राशियों के क्रम में आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तीसरे भाव में शनि देव का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तीसरा भाव जो होता है वो कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों का भाव होता है। तो यहाँ पर वो उस भाव को ख़राब थोड़ा सा करते हैं। मेहनत के भाव में आते हैं तो वैसे तीसरे भाव में गोचर अच्छा कहा जाता है शनिदेव का, पर थोड़ा सा मेहनत करने से व्यक्ति बचने लगता है। तो ये चीज़ सबसे ख़राब होता है, मेहनत से ना बचें। बच्चों से संबंधित कुछ समस्या, संतान से संबंधित समस्या आ सकती हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है। भाग्य का साथ आपको मिलेगा और साथ में आय की जो आय में भी आपका चल रहा है तो आय में भी हो सकता है कि आपको ऊपर नीचे की स्थिति हो। बस आपको साहस पराक्रम बढ़ा के रखना है। अगर आपने पराक्रम बना के रखा, मेहनत करते रहे, किसी भी व्यक्ति का गलत नहीं किया तो आपको अच्छा फल बिल्कुल यहाँ पे प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी की नित्य आराधना करिए और उनका हनुमान चालीसा पाठ आप नित्य करिए। राशियों के क्रम में नौवीं राशि है धनु राशि। धनु राशि देखिए, धनु राशि के लोग जो लोग हैं वो साढ़े साथी से पीड़ित हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में वक्री गति है तो हो सकता है थोड़ा सा रिलैक्स यहाँ पर दें। उतर रहे हैं, शनि उतरती हुई ढैया है शनिदेव की, तो यहाँ पर माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। वो चीज़ को ज़्यादा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव से संबंधित आपको गुण विद्या में आपको उपलब्धि मिल सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप जितना आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़ेंगे उतना ही आपको फ़ायदा रहेगा। जब द्वितीय भाव में है तो कहीं ना कहीं परिवार को आपको ईमानदारी से रहना है, धन को ईमानदारी से खर्च करना है। जहाँ पर वो रहे वहाँ पर उस भाव को ईमानदारी बरतेंगे तो आपको हर समस्याएं आपकी ख़त्म होती जाएगी। ससुराल से हो सकता है कुछ समस्याएं हो जाएं तो उस चीज़ का ज़रा सा आपको ध्यान रखना है। आपके लिए उपाय ओम शं शनिश्चराय नमः का 108 बार आप नित्य जाप करिए। राशियों के क्रम में 10वीं राशि है मकर राशि। ये भी शनि की साढ़े साथी से पीड़ित है। मकर राशि जो है उनके लग्न पर ही शनिदेव आए हैं, काम को डिले कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो जाए मकर राशि वाले, क्योंकि वक्री हुए हैं। तो अगर आपकी कुंडली में वक्री हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पर रहेगा। हर काम को जो काम है वो
प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वो सही होगा। छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख सकती है, हाँ, और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है। बाकी आपके मेहनत आप करिए, मेहनत से आपको बहुत यहाँ पर फल मिलने की पूरी संभावना, भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा, कर्म क्षेत्र में भी आपको अच्छा यहाँ पर फल मिलेगा। आपके लिए उपाय है कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। राशियों के क्रम में 11वीं राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि को भी अगर हम देखें तो ये भी शनि की 7.5 से थोड़ा पीड़ित है। तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो 12वें भाव में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं व्यय को बढ़ाने वाले हैं। पैसा नहीं रुकेगा, पैसा नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं पैसा टिकेगा नहीं, खर्च ज़्यादा हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में बिल्कुल ना इस समय फंसिएगा, नहीं तो आप लंबे चले जाएंगे इसमें, लंबे समय के लिए। और साथ में उनकी दृष्टि कहीं ना कहीं 6ठे भाव में है, तो वहाँ पे रोग ऋण आपके ऊपर एक्टिव हो सकते हैं, ऋण आपके ऊपर कहीं ना कहीं से एक्टिव हो जाएगा, आपके रोग बढ़ सकते हैं, रोग के ऊपर ध्यान रखिए। और शत्रु आपके, छुपे शत्रु आपके कहीं ना कहीं पर एक्टिव हो सकते हैं। धन की बचत करिए, धन, क्योंकि धन रुकेगा नहीं, धन को बचत करना बहुत ज़रूरी है। भाग्य का आपको साथ यहाँ बिल्कुल मिलेगा। और कहते हैं यहाँ पर अगर शनि वक्री है आपकी कुंडली में तो आप थोड़ा सा रिलैक्स, यहाँ पर आपको 7.5 से जितने पिछले समय से आप पीड़ित हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके लिए उपाय, शमी के वृक्ष के नीचे आप सरसों के तेल का दिया जलाइए। राशियों के क्रम में अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि में अगर हम देखें तो मीन राशि के 11वें भाव में शनि का गोचर है। 11वें भाव में शनि का गोचर अच्छा कहा जाता है। कहीं ना कहीं बस यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये क्रिएट करते हैं कि वो लग्न को देखते हैं तो हर काम को डिले करने लगते हैं। जहाँ पर आपका जो काम, मान लीजिए आपने कुछ भी काम किया तो वो चीज़ डिले होने लगती है, तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं हैरेस कर देती है। साथ में आपके बच्चों से संबंधित समस्या आने लगती है, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न पड़ने लगता है, कोई ना कोई इस तरीके की समस्याएँ आ जाएंगी कि बच्चा ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है या कुछ इस तरीके की स्वास्थ्य उसका डिस्टर्ब हो रहा है। तो और अष्टम भाव में तो अपने भी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर जब एकादश भाव में आते हैं तो आय के लिए उतना मत परेशान होइए, जो आय आ रही है आय को आने दीजिए। अपने बड़े भाई बहनों से भी थोड़ी मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, तो उस चीज़ को भी ध्यान रखें कि मनमुटाव की स्थिति ना आए। और आपके लग्न पर भी क्योंकि दृष्टि पड़ेगी, हर काम को डिले, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। शनिदेव हैं, न्यायाधीश हैं, ऐसे ही उनको न्यायाधीश की पदवी नहीं मिली है, कहीं ना कहीं पर वो उसका अच्छा फल, कहीं ना कहीं वो फल देंगे। तो मित्रों, ये एक छोटी सी चर्चा थी शनिदेव के वक्रत्व के बारे में कि वक्री गति में जब वो आएंगे अपनी मकर राशि में ही, तो क्या ये प्रभाव देंगे। मित्रों, ये देखिए, ये जो गोचर का फल है वो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करता है। ये कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। अगर वो वक्री है तो ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है, और अगर वो मार्गी है, नॉर्मल चल रहे हैं, तो आपको जिस हिसाब से बताया गया है उस हिसाब से आपका फल मिलेगा। मित्रों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि शनिदेव जो भी है, शनिदेव कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। जो आपने कर्म किया है सिर्फ वो उसका फल देते हैं, आपके कर्मों का आईना है। अगर वो सामने आपके कर्मों को ही सामने रखते हैं और व्यक्ति घबराता है कि मैंने ये कहाँ से आ गया, ये तो मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन मित्रों घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो कर्म किए हैं जब वो सामने आ गए हैं तो अब उनका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। मित्रों, अपने कर्म को अच्छे रखिए, किसी के प्रति भी दुर्भावना मत रखिए, हर काम को ईमानदारी से करिए, योग ध्यान का शरण रखिए। शनिदेव कभी भी गलत नहीं करेंगे आपके लिए, चाहे वो वक्री गति में चले और चाहे वो मार्गी गति में चले, वो सबके लिए अच्छा फल लेके आएंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में और भी लेके आऊँगी नई जानकारियाँ। तब तक के लिए नमस्कार।